जितना कहना चाहिए था उतनी बातें आपने कह ली, अच्छे से कह ली, नहीं कह रहा हूं, अच्छे से कह ली, लेकिन सुनिए, मैनेजमेंट में सरकार के कहीं कमी नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा है। नहीं, मुन्ना सिंह जी एक मिनट रुकिए, और मैं कहूंगा नहीं, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। के साथ बनाया हुआ है, व्यक्तिगत कोऑर्डिनेशन में है जनता के साथ, ऐसा नहीं है मैंने व्यक्तिगत रूप से भी जनता के संपर्क में है। राजीव महर्षि फोन खुले हुए हैं, आप डायरेक्ट फोन करके चेक कर सकते हैं। यदि आप कोई उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे आपदा से संबंधित, वो सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, हम इस चीज को अपने आप जो है इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राजीव जी, मेरा सवाल हुजूर दूसरा था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपदा प्रबंधन के को लेकर संवेदनशील इलाकों में आपदा से पूर्व 1 वर्ष में राज्य सरकार के इस विभाग ने कितनी जगह और कितनी बार मॉक ड्रिल की? मेरा सवाल इतना था। आपने सवाल छोड़ के बाकी दुनिया जहान की बात बता दी। इसके लिए हमारी सरकार या भाजपा की सरकार की बात नहीं है अमिताभ जी, मैं सरकार बोल रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस कहां से आ गई भाई? ब्लू प्रिंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमें वृहद योजना बनानी पड़ेगी, एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। तो कौन बनाएगा? कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? 5,000 लोग मर जाए तब तक प्लान ही नहीं बना। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। नहीं अमिताभ जी, ये प्लान आप घर से बनाकर लेकर आइए। मेरे क्यों राजीव जी यही चाहते उत्तर नहीं दिया। अविकल थपलियाल कंट्रोल नहीं कर सकते। महर्षि जी, आपकी बात समझ ली। अब इतना समय नहीं मिल सकता आपको, इतना समय नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा। अविकल थपलियाल, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल्स की हैं पिछले वर्ष? की तो कब और कहां की? सरकार बचाने की मॉक ड्रिल तो बहुत हुई। कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई है। तब कैसे बचती आपदा? तब कैसे लोग बचते? मुझे बताइए। अब खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब आप खड़ियाली आंसू, मैं इसी बात को आज सुबह मैंने ये क्रॉस चेक किया था, तब मैं इस बात को लेके आया हूं। राजीव महर्षि जी, मैं बोलता हूं तो आधार पर बोलता हूं, भाषण लफाजी करने नहीं आता मंच पर। मैंने इस बात की पड़ताल की कि मॉक ड्रिल्स हुई कि नहीं हुई। अगर मॉक ड्रिल्स हुई ही नहीं तो आप प्रतीक्षा कर रहे थे लोगों के मरने की क्या? और इस सवाल के उत्तर नहीं देना चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं चाहता अग्निहोत्री साहब, ऐसा कोई नहीं चाहता। आपदा मंत्रालय का पैसा कहां चला गया अगर मॉक ड्रिल नहीं हुई तो? साल भर क्या करता है आपदा मंत्रालय? फाइलों में भी मॉक ड्रिल नहीं हुई है, बाकी तो छोड़िए जमीन पे। मैंने इसीलिए ये सुबह पहले पड़ताल की कि मैं बोलूं तो कोई मेरी बात असत्य नहीं सिद्ध कर दे, ये नहीं हो। कहां चले गलत गए? बात बोल दी अमिताभ जी ने। करोड़ों रुपए कहां चले गए? आपदा मंत्रालय के नाम पर इतनी मोटी रकम, इतना मोटा फंड आया, वो पानी में बह गया। कोई बताए कहां कहां स्टिमुलस पैकेज आया? कोई तो बताए कहां कहां आपने रियल सिचुएशन में मॉक ड्रिल की? 1000 गांव उत्तराखंड में ऐसे हैं जिनके ऊपर कुदरती आपदा का खतरा ऑफिशियली मंडराता है। ऑफिशियली यानी रियल सिचुएशन से 4 गुना कम ये आंकड़े हैं। इन 1000 गांवों में भी मॉक ड्रिल नहीं हुई। मोहल्ले में चौकीदार भी मॉक ड्रिल करता है। मोहल्ले में चौकीदार भी मॉक ड्रिल करता है। अभी कल बोलिए। हाँ अतुल जी, मैं केवल 2 बहुत छोटे से उदाहरण दूंगा। हाँ। कि आपदा पीड़ितों के परिजनों के आंसू भी खरीदे जा रहे हैं। हाँ। वो काम यहाँ पे हो रहा है। पहला उदाहरण मैं देता हूँ कि जो परिजन बाहर से आए हुए हैं, अन्य राज्यों से अपने लोगों को ढूंढने, जो मर चुके हैं, जो घायल हैं, हाँ। उनसे जो यहाँ कंपनियां हैं, विमानन कंपनियां, वो मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि इतना पैसा ले लो, इतना पैसा दे दो। इस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सरकार की नहीं है। वो अपने खर्चे पे नहीं, देखिए पैसे देने। अरे सुनिए, मैं अविकल भाई इंदौर से, अविकल भाई अरे महर्षि सुन लीजिए, महर्षि जी सुन लीजिए। इंदौर से एक अग्रवाल परिवार आया। अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब। इंदौर से एक परिवार आया, उस परिवार ने अपने 3 सदस्यों को खोया। उस परिवार को ढूंढने के लिए उनके परिवार की महिलाओं के हाथ के कंगन, अंगूठी और चेन उतारी गई। और तब उनको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया गया। ये अंधेरगर्दी हो रही है सूबे में। अतुल भाई, दूसरा शर्म नहीं आती किसी को वहां पर सूबे में? बातें बड़ी हो रही हैं। मैं दूसरा उदाहरण दे दूं कि सरकार कह रही है कि हमने 10,000 खाने के पैकेट भिजवाए हैं। हाँ। और रामबाड़ा का आज सुबह का मैं उदाहरण दे दूं कि वहां से जो कुछ लोग रेस्क्यू किए गए हैं, उन्होंने बताया कि आज सुबह ही वहां 5 से 6 लोगों की भूख से, प्यास से मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे भी हैं। हाँ।
तो जो राहत सामग्री है वो कहाँ जा रही है? नहीं, कौन खा रहा है? कौन खा रहा है राहत सामग्री? महर्षि जी, और जो परेशान हाल है, अपनी माँ को और बच्चों को जो ढूंढ रहे हैं, उनसे मुंह मांगा पैसा वसूला जा रहा है। अरे भाई साहब, हाथों के जेवर उतार लिए गए, अंगूठी, चेन और कड़े उतार लिए गए महिलाओं के। बिल्कुल। और जहां तक ये कह रहे हैं कि मंत्री वहां दौरा कर रहे हैं, केवल हवाई दौरा। मैं उस परिवार को सामने लेकर आ सकता हूं। अगर आपको लगता है कि हम कपोल कल्पना की बातें कर रहे हैं तो महर्षि जी। अच्छा, एक सेकंड मुन्ना सिंह जी, एक सेकंड मुन्ना सिंह जी, अविकल भाई एक मिनट मुन्ना सिंह जी, आप सरकार पर महर्षि जी एक मिनट, महर्षि किस पर लगाएं? महर्षि जी, ये किस पर लगाएं? आपके ऊपर लगाएं? एक मिनट मुन्ना सिंह जी, गजब बात कर रहे हैं, अंधेर गर्दी हो रही है प्रदेश में। मुन्ना सिंह जी, एक सवाल है आपसे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया 25 बरस में कि हवाई दौरे से जो त्रासदी में फंसे हैं उनका क्या लाभ होता है। तमाशा मैं समझ नहीं पाया, मुझे समझाओ आप। अरे पर्यटन है, पर्यटन भाई, ये मौत का पर्यटन है। हवाई दौरे से जो लोग मुश्किल में, उनकी कठिनाई का, उनके तकलीफ का मजाक उड़ाने के बराबर है। मैं वही कह रहा हूं, बार बार इस बात को कहता आया हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। खटोले में राजा घूमे आसमान में, पुष्पक विमान में, उससे नीचे फंसे जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों को क्या लाभ है? मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से और महेश्वरी जी के माध्यम से भी यह जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या आपदा का कोई समय है जो कहें कि हम जुलाई में तैयारी करेंगे? आपदा तो 12 महीने में किसी समय हो सकती है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, प्रदेश की सरकार केवल कह रही है, कर कुछ नहीं रही, लोग मर रहे हैं। तैयारी पूरी नहीं हो सरकार के प्रयास में। अतुल जी, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं खारिज करता हूँ इस बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोगों के तकलीफ पर, ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने के बराबर है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड पहला राज्य है, उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ 12 साल पहले आपदा। अरे आपकी सरकार तो रामराज लेकर आ गई है महर्षि जी, अब दूसरों को सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने सारी पार्टीज को बैठा और आज दिल्ली में आज दिल्ली में पूरी सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी का बर्थडे मनाने पूरी सरकार दिल्ली आई है, ये आरोप लग रहे हैं महर्षि जी आपके ऊपर। सबसे मिल बांट कर विचार होता है। मिल बांट के तो सरकार खा रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं। मैं राजनीतिक मंच नहीं है। मैं केवल महेश्वरी जी से यह जानना चाहता हूँ, मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 12 साल आजाद प्रबंधन विभाग को बंद करके हो गए 12 साल। अरे भाई, आपदा मंत्रालय में आए करोड़ों रुपए कहाँ चले गए जब प्रबंधन नहीं हुआ? तो 12 साल हो गए। पूरी सरकार दिल्ली में राहुल गांधी का बर्थडे मना रही है क्या? बड़े अधिकारी उसके अंदर तैनात है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें उनको मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मौके पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के तकलीफ की बात कर रहा हूँ। मुन्ना सिंह जी, महर्षि जी, 1 मिनट रुक जाइए। अविकल जी चुप कराइए इन दोनों सम्मानित मेहमानों को। अब मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ सवाल ये है, महर्षि जी, महर्षि जी, आज आप अपने स्वभाव के विपरीत जो तेवर यहां पर दिखा रहे हैं, उनसे कहा यह जा रहा है और ये माना जा सकता है कि चूंकि कुछ ठोस बताने को और बोलने को नहीं है, इसलिए तेवर दिखाकर सवालों को कुंद किया जा रहा है। मैंने आपको सरकार की प्रायोरिटीज बताई हैं। अतुल भाई, सरकार की प्रायोरिटी दिल्ली में राहुल गांधी का बर्थडे मनाना है क्या? मैंने आपको सरकार की सरकार के आधा दर्जन मंत्री, मुख्यमंत्री समेत इस वक्त दिल्ली में क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री खुद विजिट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूरी सरकार दिल्ली में क्यों है? राहुल गांधी का बर्थडे मनाने के लिए। प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हो, जनता से मिल रहे हैं। हवाई दौरा कर रहे हैं, हवाई दौरा करके वो बारिश को रोक रहे हैं, जा रहे हैं, वो प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ रहा है, हरक सिंह रावत को झेलना पड़ रहा है। नहीं, क्यों कर रहे हैं महर्षि जी, क्यों कर रहे हैं? ये कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं, ये कोई परोपकार नहीं है।
ये शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। जनता की गलती फेस, अगर कहीं कोई गलती रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई, उसको फेस कर रहे हैं। अरे अगर की बात आप कह रहे हैं, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का करोड़ों रुपया कौन खा गया? अपना पूरा लोग कहाँ चला गया? पूरा दायित्व निभा रहे हैं अपने मंत्री होने। सैकड़ों लाशें पड़ी है। शैला रानी रावत ने जो आज विरोध किया है चीफ सेक्रेटरी के सामने रुद्रप्रयाग के अंदर, उसको देखिए महर्षि जी, आपकी विधायिका खुद विरोध कर रही है। और मुख्य सचिव मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार उससे भाग नहीं रही है। सैकड़ों लाशें पड़ी है, कर रही है, व्यवस्था कर रही है, वो लाशें कर रही है। हाँ, व्यवस्था कर रही है, दिख रहा है। आरोप लग रहे हैं करोड़ों रुपया खा लिया गया। अब जो पैसा आ रहा है वो भी खाया जाएगा, ये भी आरोप लग रहे हैं। ये व्यवस्था है आपकी सरकार की। मेरा ये सवाल है, जनता का पैसा खाने की व्यवस्था है आपकी सरकार के द्वारा। अतुल जी, आपकी सरकार के मंत्रियों ने रुद्रप्रयाग में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में नहीं, कल अमिताभ जी कह रहे थे उत्तराखंड में जब आपदा आती है तब संपदा लाती है। उत्तराखंड में ये आपदा संपदा लेकर आई है, कैंप करते हैं वहाँ पे, जो सरकारों में बट रही है। पूरा उसमें हवाई दौरा करके देहरादून आ जा रहे हैं, तैयारी हो रही है, एसी की हवा खा रही है। हाँ, तैयारी हो रही है महर्षि जी मौत का जश्न मनाने की। हाँ महर्षि जी, तैयारी हो रही है मौत पर जश्न मनाने की, उड़न खटोलों में घूमने की। नहीं लगा रहे हैं अतुल जी, हमारी पार्टी राजनीतिक आरोप किसी पर नहीं लगा रही है, ना हमारे मंत्री, ना हमारे मुख्यमंत्री। अतुल जी, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। वही जनता मर रही है, वही जनता मर रही है महर्षि जी। राजनीतिक रूप नहीं रह सकते, और यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। नहीं, हम राजनीतिक बयानबाजी हम नहीं। पूरी सरकार दिल्ली में क्यों है? राजनीतिक पूरी सरकार दिल्ली में क्यों है? राहुल गांधी का बर्थडे मनाने के लिए। दे रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के समय पर आपदा नहीं मैंने आती है? किसी पार्टी का पूरे चर्चा में नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बातें हो रही हैं। नहीं है जिसको ये कह करके टाला जा सकता है कि फलाने समय में ये नहीं हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ इस बात राजनेताओं को परवाह नहीं है जनता की। उत्तरकाशी में भीषण तबाही हुई। 1 साल से इस सरकार ने कौन सा सबक सीखा, और उसी उत्तरकाशी में आज उससे भी ज्यादा भीषण तबाही हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बनाम में इस जनता का पैसा केवल खाया लूटा खसोटा जा रहा है, जनता मर रही है। आज की तारीख में इसका शुभारंभ वहीं से हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। चलिए अभी कल से इन लोगों को चुप करा दीजिए। अतुल जी, आप मुझे 2 बात कहने का मौका दीजिए। जी कहिए। मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ। कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रदेश के सरकार ने इन तमाम सारे कामों के लिए जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आईटीबीपी के लिए साथ, सेना के साथ, तमाम सारे लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन जिसकी पूरे साल भर तैयारी चलती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी कोऑर्डिनेशन संबंधी कोई बैठक इस प्रदेश के अंदर पूरे साल भर तो पूरा पैसा कहाँ चला गया? ना बैठक हुई, ना मॉक ड्रिल हुई, तो पैसा कौन खा गया? अविकल थपलियाल, योर फाइनल कमेंट प्लीज। मौजूदा समय में जो स्थिति है, इस समय राहत देने की स्थिति है, और हमें इस समय सलाम करना चाहिए सेना को, आईटीबीपी के जवानों को और पुलिसकर्मियों को, जो अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी चट्टानों पे रोपवे बनाकर लोगों को उतार रहे हैं। और नेता हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और नेताओं को भी मैं सलाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ नेताओं को भी। का जो रवैया उड़न खटोले में घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती? जितना पैसा उड़न खटोले में दौरा करने में खर्चा हो रहा है, उतने पैसे के अगर खाने के पैकेट गिरा देंगे तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। अविकल जी, भूख और प्यास से इस समय लोग मर रहे हैं, इस समय उनको जरूरत है। और दूसरा, हमारा इस मंच से ये भी अपील है कि जो अन्य राज्य हमें आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उनसे ये अपील है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट के संसाधन उत्तराखंड को मुहैया कराए, अपने हेलीकॉप्टर दे। हमें इस समय उनकी बहुत जरूरत है, जो हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरी बात की आज भी फिर वही बात हुई। महर्षि जी माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं हम सबको दिख रहा है। प्रबंधन मंत्री माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं हम सबको दिख रहा है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो आपदा के ऊपर काजू बादाम खाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, काजू बादाम खाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हेलीकॉप्टर में उड़िए, जनता मरती रहे। और काजू बादाम खाइए, मिनरल वाटर पीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हेलीकॉप्टर में उड़िए, और जनता मरती रहे। एक और घपला हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैकड़ों लोग मरे हैं, और जो आपदा विभाग है, इनका इतना मजबूत आपदा विभाग है, वो केवल 71 की सूची दे रहा है, 71, और वो ऐसे दम लगा के दे रहा है कि जैसे उन्होंने एक एक करके वो 71 लाशें गिरी होंगी। ये यहाँ भी धूल झोंक रहे हैं इस समय। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए 3-4 बातें हैं, एक एक पंक्ति में कहूंगा। हाँ। मेरी अपनी जानकारी है कि मरने वालों की दुखद संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। कौन सरकारी बाबू क्या कहता है इससे मुझे परवाह नहीं। और 20,000 लोग
मृत्यु और जिंदगी के महीन धागे के बीच झूल रहे हैं। वो कभी भी मृत्यु में तब्दील हो सकते हैं। ऐसी स्थिति या स्थायी अपंगता के शिकार होंगे अगर जीवन मिलेगा प्रभु की कृपा से। सवाल नंबर 1, ये आपदा प्रबंधन विभाग, इसका पैसा, इसके बाबू, चपरासी, सेक्रेटरी और मंत्री साल भर क्या करते हैं? गिल्ली डंडा खेलते हैं या पतंग उड़ाते हैं? मलाई खाते हैं। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कनकैया उड़ाना। क्या करते हैं? आपदा तो 3 महीने का खेल है आप लोगों के लिए।